हम बात करेंगे शंकु के बारे में। इसके बारे में शंकु, जिसको बोलते हैं कोन, क्या बोलते हैं? शंकु, जिसको बोलते हैं कोन, क्या बोलते हैं? ये वही कोन है जिसमें आप क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। क्या खाते हैं? ये वही कोन है जो बर्थडे के दिन में टोपी पहने जाते हैं। ये वही शंकु है जो चांदी की तरह तेल डालने का काम करता है। ये वही शंकु है जो आप क्या कीप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कीप, परख नली, कीप, बीकर, वो सारा कुछ होता है, उसमें कीप का काम करता है। समझ में आ रहा है? और क्या बोल सकते हैं? बहुत जगह आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार के शेप होते हैं। क्या होते हैं? शेप। जैसे ये क्या है? शंकु है। ये क्या है? एक शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु होता है एक तरह से बेलनाकार को ही, अगर हम ऊपर वाला हिस्सा ढक्कन को अपन नुकीला कर दें, क्या कर दें? नुकीला। और ये बनता कैसे है बेटा? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक बड़े से क्या ले लेंगे? बड़े से वृत्त लेंगे। क्या लेंगे? मान लीजिए कागज है, ये क्या है? वृत्ताकार कागज है। और इस वृत्ताकार कागज को हम ऐसे काट देंगे। क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे। काट दिए। अब काटने से क्या होगा? ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे। कौन सा वाला पोर्शन? जो अभी हम डॉटेड कर रहे हैं। मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन, अब देखना, इसको जब आप मोड़ोगे, क्या करोगे? मोड़ोगे। किसको मोड़ोगे? इसको। ठीक है, इसको हम मोड़ते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। कैसे मोड़ेंगे? तो ये कुछ यूं मुड़ेगा। अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये कैसे मुड़ेगा? कुछ इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा? अगर हम इसको क्या करेंगे? मोड़ेंगे। ऐसे करके क्या करेंगे? फोल्ड। जैसे कि हमारे पास एक पेपर है और इस पेपर का आप अगर देखोगे तो क्या होता है? इस पेपर का, जैसे लोग चना वगैरह ऐसे क्या करते हैं? चना खाते हैं ना, ऐसे ही क्या खाते हैं ऐसे। लेकिन आप देखोगे कि ये क्या नहीं बना? शंकु नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये है एक आयत। क्या है ये? आयत का शंकु नहीं बनता है। तो शंकु बनता है एक वृत्त के किसी भी एक, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड, या इसी को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिलाई सेक्टर नहीं है, जैसे भिलाई सेक्टर, 9 सेक्टर ये बोलते हैं ना। सेक्टर का मतलब हो गया एक सर्कल का हिस्सा जो कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो वो जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है या त्रिज्या खंड कहलाता है। और इसी त्रिज्या खंड को हम क्या बनाते हैं? मोड़ के शंकु। क्या बनाते हैं? शंकु। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पेपर को इसी प्रकार से काट देता हूँ, ठीक है, ये पेपर है, अभी ये वृत्ताकार नहीं है। वृत्ताकार है क्या? नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? वृत्ताकार बनाते हैं। बन जाएगा थोड़ी देर में। मैं अभी अंदाजे से बना रहा हूँ ना, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ जाए। ठीक है, सपोज करना ये वृत्त है। क्या है ये? अब इसका भी हम क्या करेंगे? कुछ पार्ट करेंगे। पार्ट कहने का मतलब यहाँ से हम बीचों बीच, सेंटर है ये हमने क्या कर दिया? इसको फाड़ दिया। फाड़ दिया। ये क्या है? सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। बन गया ना सेक्टर। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे मोड़ेंगे। क्या करेंगे? मोड़ेंगे। आपने कभी दोना बनाते हो देखे हो? ऐसे मोड़ के दोना बनाते हैं ना, वो दूसरे टाइप का दोना। तो ये बन गया क्या? शंकु। बना कि नहीं बना? तो ये वाला हिस्सा हम इसको क्या कर दिए? मोड़ दिए। तो क्या बन गया? ये शंकु। आयताकार शीट से नहीं बन रहा था, लेकिन हमने क्या किया? एक वृत्ताकार शीट लिया जिसको हमने एक सेक्टर लिया यानी कि त्रिज्या खंड लिया और उसको हमने क्या बना दिया? शंकु। अब शंकु में इसको हम बोलेंगे एल। अब त्रिज्या को, बड़े वाले त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं? एल बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? क्यों एल बोलते हैं थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। और ये है बेटा इसका, ये क्या है? चाप है। क्या है ये? चाप। ये चाप की लंबाई है। ये क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब क्या समझे? चाप की लंबाई मतलब चाप होता है किसी भी वृत्त के परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं को टच करके मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? चाप। अब ये चाप था। अब इस चाप की लंबाई एक तरह से ये जब मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इस शंकु के आधार की क्या बन जाएगी? आधार की परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
मतलब इस शंकु के इस वृत्त के चाप की जो लंबाई है वो इसकी क्या बन जाएगी, आधार की परिधि। और हम जानते हैं इसके आधार की परिधि मतलब ये वृत्ताकार है ना, भले चपटा दिख रहा है लेकिन है ये वृत्ताकार। अब यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पे दूरी निकालूंगा तो ये इसको हम बोल देंगे आर। क्या बोलेंगे, आर। और जैसे बेलन की हाइट होती थी ना, वैसे यहाँ पे भी क्या होगी, शंकु की ये हाइट कहलाएगी। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आधार की परिधि कैसे बना, इस बड़े से वृत्त के चाप को काटने पर उनका आधार की परिधि बना। अब वो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे इसको निकालते कैसे हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। किसकी बात करेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो शंकु हमने अभी बनाए थे। क्या बनाए थे, चलो ये हमारा शंकु है, ये हमारा शंकु है। अब इसमें जो ये पेपर है इसको मोड़ के मैंने क्या बना दिया, शंकु बना दिया। क्या बना दिया, दिख रहा है आपको, ये शंकु बन गया। नुकीला नहीं है लेकिन समझ जाओगे, ये शंकु बन गया। अब इस शंकु में ये जो आपको दिख रहा है तिरछा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाता है, एक तो ऊंचाई ये है और एक त्रिज्या है और एक है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब होता है तिरछा, स्लैंट का मतलब क्या होता है, तिरछा। हाइट का मतलब ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है। अब आप देखेंगे तो इस वाले का अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एरिया। ध्यान से देखना, मैं इसका वक्र पृष्ठ का बस फॉर्मूला आपको याद रखवाऊंगा, बाकी सारी चीजें आप आराम से याद कर लेंगे। देखो तिर्यक ऊंचाई का अगर क्या निकालना है आपको, मतलब इस एरिया का निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस पेपर का ये एरिया निकालना है, कितना एरिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये निकालते हैं कैसे, पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, मतलब इसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस वक्र पृष्ठ, इसका क्या बनने वाला है, इस वाले का वक्र पृष्ठ बनने वाला है। वक्र पृष्ठ का मतलब ये सरफेस जो कि मुड़ा हुआ था, ढक्कन नहीं बोल रहा हूँ, नीचे का तली नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ राउंडेड से बोल रहा हूँ। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसकी जो एरिया होगी बटे हम पूरा एरिया करेंगे। क्या करेंगे, पूरा एरिया। अनुपात समानुपात पे पढ़ाऊंगा और एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर का, यानी कि त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ये बात समझ में आया। ये अनुपात है। अनुपात कहने का मतलब आप खुद ही सोचो ना बेटा, जैसे मैं एक छोटा सा सर्कल लेता हूँ, अगर यहाँ पे भी मैं इसको सेम बनाता हूँ तो अगर ये क्या होता है, एरिया छोटा हो गया तो चाप की लंबाई भी तो छोटी हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो इनका अनुपात, किनका अनुपात, किसी वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, मतलब जितना क्षेत्रफल ये है उसके अनुपात को अगर उसका और किसके बीच का अनुपात ले लोगे, पूरे क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो उसी अनुपात में क्या होगा, चाप की लंबाई और इसके पूरे त्रिज्या परिधि की लंबाई। समझ में आ गया। तो ये होता है इसका क्या, एक प्रकार से संबंध है। और इस संबंध को याद रख के आपको देखो, अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसके जगह मैं यूज करने वाला हूँ क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है, क्योंकि इसी को मोड़ के क्या बनाया हमने, वक्र पृष्ठ। क्या बनाया है, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की जगह मैं लिखने वाला हूँ वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ, शंकु का। किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर। लेकिन यहाँ पे आर की जगह मैं आर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एल। क्या लिखूंगा, एल। तो पाई आर, आर नहीं, एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। बड़े वाले है ना, बड़े वाले त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या बड़ी है और ये वाली त्रिज्या जो बनने वाली है वो क्या है, छोटी है, इसलिए इसको स्मॉल आर से शो किए हैं। बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यहाँ पे ये जो चाप की लंबाई है, ये चाप की जो लंबाई थी वो क्या बन गया, इसके आधार की परिधि। मतलब चाप की लंबाई, चाप की
लंबाई इक्वल टू शंकु के आधार की परिधि, है कि नहीं है? चाप की लंबाई इक्वल टू क्या है? शंकु के आधार की परिधि। तो चाप की लंबाई की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? शंकु के आधार की परिधि। अब इसकी परिधि निकालना है बेटा, परिधि इसका निकालना है यही है ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? शंकु के आधार की परिधि। ये शंकु के आधार की परिधि निकालने के लिए आर है इसकी त्रिज्या, तो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, कौन सी वृत्त की? बड़े वाले वृत्त की परिधि, क्योंकि हम इसकी तुलना, इसके चाप की तुलना हम पूरे वृत्त के परिधि से कर रहे हैं, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई एल। क्या बोलेंगे? 2 पाई एल, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है। इसकी त्रिज्या क्या है? आर। चलो अब यहाँ पे कुछ काटापीटी करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका? वक्र पृष्ठ मतलब इसको कर्व सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बट्टे में इधर, क्योंकि मुझे इसको निकालना है तो इसके बटे में है ये, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। किधर चला जाएगा? इधर भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, पाई से पाई कट जाएगा ना, तो बचेगा आर बटे एल। क्या बच जाएगा? आर बटे। अब ये जाके उधर क्या हो जाएगा? गुना में, मतलब क्या हो जाएगा? पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर, एक तो एल नीचे में है और वर्ग कट के क्या आ जाएगा? एक तो एल बच जाएगा। समझ में आया? तो क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर एल। क्या हो गया? पाई आर एल। कैसे आया? समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में इसको और लिख दूंगा, संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी बात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ मतलब हो गया, ढक्कन को भी ले लेना है। ढक्कन सिर्फ नीचे है, ढक्कन कितना ठो है? नीचे। जैसे हम बात करेंगे, इसमें तो ढक्कन नहीं ऊपर, ये तो नुकीला हिस्सा है, तो ढक्कन आधार में है। कहाँ पे है? आधार। अगर इसमें हम क्या लगा दे? तली में ढक्कन भी लगा दे। क्या लगा दे? ढक्कन। तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है वक्र पृष्ठ में एक ढक्कन जोड़ना है। वक्र पृष्ठ में एक ढक्कन जोड़ना है, तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ प्लस एक तो ढक्कन का, यानी कि वृत्त का आधार है ना, क्या बोलेंगे? वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। समझ में आया बेटा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक तो ढक्कन का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस पूरे शंकु का क्या निकल आएगा? संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। मतलब पूरा तरह से पैक हो जाएगा। वो अभी खोखला था, अब हम उस पर क्या लगा रहे हैं? ढक्कन भी चिपका रहे हैं। तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में लिखेंगे पाई आर एल। ठीक है? वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, अब वृत्ताकार आधार इसका कैसा है? ये है, जिसकी त्रिज्या क्या है? आर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर लिख रहा हूं ना, एल का कोई काम नहीं है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको बाहर ले लेंगे। पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, इसमें एल है, इसमें एल नहीं है, इसमें आर दो ठो, इसमें एक ठो आर है। मतलब यहाँ का बच जाएगा एल प्लस लगा हुआ है, यहाँ का बच जाएगा एक ठो आर। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है। और जहां पे हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, टोटल सरफेस एरिया की, किसके? कोण की, तो यहाँ पे आ गया पाई आर, जहां पे एल है वहां पे एल प्लस आर। ये उसी तरह से है, ठीक बेलन की तरह। वहां पे क्या होता था? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता था? उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या होता था? संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, और ब्रैकेट में इंटू में क्या होता था? एच प्लस आर। सेम टू सेम, वहां पे एच होता था, यहाँ पे क्या है? एल। सर लेकिन ये एल निकालेंगे कैसे? तो ये निकालेंगे, एल निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस कौन है? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने समकोण त्रिभुज के ऊपर एक रिलेशनशिप दिया था। ये कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। समझ में आ गया? ये समकोण त्रिभुज है। तो एच यहाँ पे है लंब, आर क्या है यहाँ पे? आधार, और एल क्या है यहाँ पे? कर्ण। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एल स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। आया?
अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं एल निकालना है, एल स्क्वायर नहीं निकालना है, तो एल निकालने के लिए क्या बोलेंगे, एल बराबर रूट लग जाएगा। अगर दोनों तरफ रूट करेंगे ना तो ये एल का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर आपको एल निकालना रहेगा तो आप हाइट का, शंकु के हाइट का स्क्वायर कर देंगे और इसकी त्रिज्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, आज मैं टोटली फॉर्मूले पर ही बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे हमको बताना है आयतन। क्या बताना है, दीदी वाला एग्जाम्पल याद है, याद है वीडियो में क्या किए गए थे, क्या किए गए थे। अगर आप सेम साइज का, जैसे ये क्या है, बेलन है, क्या है बेलन। इस बेलन को आपको भरना है, पैक करना है। इसी साइज की त्रिज्या, इसी साइज की त्रिज्या और इसी साइज का, मतलब इतने ही ऊंचाई का क्या ले लोगे, इसका हाइट। समझ में आ रहा है। तो आप इस कोन से इसको भरने की कोशिश करोगे, पानी से क्या करोगे, बार बार भरने की कोशिश। मैं जो वीडियो आपको बोल रहा हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को। ठीक है, आप इसमें पानी भर भर के इसमें डालते जाओगे। तो ये हम बात कर रहे हैं आयतन की। पहले वाले में 1/3 भर जाएगा, अगले वाले में 2/3 भर जाएगा, 3 बार डालोगे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पैक भर जाएगा। समझ में आ रहा है। इसलिए एक कोन का जो आयतन है, किसका आयतन, कोन यानी कि शंकु का, कोण नहीं, शंकु का आयतन वो बेलन के आयतन का, किसके आयतन का, बेलन के आयतन का, आयतन का क्या बोलते हैं बेटा, 3 गुना करने पर, इसका 3 गुना करने पर, मतलब शंकु के आयतन का 3 गुना करने पर एक बेलन का क्या आता है, आयतन आता है। इसलिए शंकु का आयतन क्या बोलेंगे, शंकु का आयतन हम बोलेंगे 1/3। क्यों, क्योंकि 3 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। ये हो जाएगा 1/3 बेलन का आयतन। फॉर्मूला आप सिंपल सा बन जाएगा। आपको पता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। हमने देखा था, क्योंकि जितना बड़ा आधार रहेगा उतना ज्यादा पानी आ सकता है, जितनी ऊंची रहेगी उतनी ज्यादा पानी आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो क्षेत्रफल हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। एच मतलब बेलन की ऊंचाई बोलो या तो शंकु की, क्योंकि जो ऊंचाई यहाँ पे मान रहे हैं वही ऊंचाई यहाँ पे भी मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, कोण के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे शंकु के। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले समरी कर देता हूँ। हमारे पास एक क्या होता है, ये तो दीर्घवृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड ये है, सेक्टर है ना, ये सेक्टर है, इसको हमने मोड़ दिया, तो मोड़ दिया तो कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, ढक्कन, क्या लगा दिए, ढक्कन, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें भर देंगे पानी, अंदर में क्या भरेंगे, पानी भरो या कोई भी चीज भरो, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आयतन। क्या कहलाएगा, आयतन। और वही बात की है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ में एक ढक्कन का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो यहाँ पे कॉमन निकल गया, पाई आर एल प्लस आर बच गया। और हमने बात किया क्या, इसी साइज का अगर हम बेलन ले लें और उसमें क्या करें, 3 बार ऐसे करके डाल दे, पानी डाल दे, तो बराबर 3 बार पूरा भर भर सपाट भर के आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा पैक भर सकते हैं, किसको, बेलन को। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शंकु के आयतन का 3 गुना करने पे क्या आता है, बेलन का आयतन आता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि एक शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा। अगर बेलन का आयतन आ जाता है 6 लीटर या कुछ भी, तो आप क्या बोलेंगे, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। मतलब 6 का 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ गया। अगर 2-2 लीटर के, इसलिए आप देखना बेटा, वो किसी वीडियो में देखे होंगे, विदेशी वीडियो में ऐसे टाइप का उसका वो शराब पी रहे होते हैं, ऐसे टाइप का कुछ रहता है, इसमें मतलब एक डंडी लगी रहती है ऐसे ऐसे, मतलब शैंपेन क्या क्या कुछ बोलते हैं। तो वो क्या रहता है, वो छोड़, देखो इसमें कम आता है मटेरियल, क्या आता है इसमें कम। अगर वही गिलास में देते तो ज़्यादा, मतलब कभी आपके अगर मेहमान क्या हो गए, ज़्यादा आ गए, तो आप अगर आपके पास ऐसा वाला है तो इसमें आप बांट देना, है ना, आपके ज़्यादा पूर जाएंगे सभी को, है ना। मतलब एक बेलन रहेगा वो 3 जनों को आराम से पूर जाएगा।
पर्याप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देख लेना भाई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।